स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लैब टेक अड्डा में। आज हम डिस्कस करेंगे क्वालिटी कंट्रोल के बारे में। क्वालिटी कंट्रोल, जैसा कि इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि क्वालिटी को कंट्रोल करना। जो आप लैब में रिपोर्ट रिलीज कर रहे हो या डायग्नोस्टिक फील्ड में रिपोर्ट रिलीज कर रहे हो, उसकी क्वालिटी को कंट्रोल करना कि जो रिपोर्ट आपने दी है वो सही है या नहीं है। तो आप इसको कैसे हम यूज़ करें और इसमें क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है क्वालिटी कंट्रोल में। सबसे पहले टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है वो है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी वो होती है कि जैसे आपने कंट्रोल यूज़ किया और वो उसकी रेंज के विद इन रेंज आ रही है उसकी वैल्यू, तो ये उसकी कंट्रोल की एक्यूरेसी है। अब दूसरी होती है प्रिसीजन, मतलब आपने कोई टेस्ट एक बार लगाया, दो बार लगाया, पर्टिकुलर टेस्ट को 5 बार लगाया और उसकी वैल्यू बार बार वही आ रही है, तो ये उसका प्रिसीजन है। तो आपका क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम ये डिसाइड कर रहा है कि आपने जो रिपोर्ट दी है वो एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। यदि आपकी रिपोर्ट प्रिसाइज नहीं है, बार बार वैल्यू चेंज हो रही है, तो कहीं ना कहीं आपके प्रॉब में दिक्कत हो सकती है, आपके इंस्ट्रूमेंट में, या सिस्टमेटिक एरर हो सकती है, या आपने जो मेथड यूज़ किया है या कैलिब्रेटर यूज़ किया है। तो ये डायग्नोस्टिक टूल हो गया आपका क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल आपको हमेशा ही यूज़ करने चाहिए। आप क्वालिटी कंट्रोल हर डिपार्टमेंट में यूज़ करते हैं, बायोकेमिस्ट्री में भी यूज़ करते हैं, इम्यूनोलॉजी में भी यूज़ करते हैं, हेमेटोलॉजी में भी यूज़ करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में भी यूज़ करते हैं और सीरोलॉजी में भी यूज़ करते हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज के मॉडर्न साइंस में। और आप, क्योंकि आजकल हम फुली ऑटोमेटेड एनालाइजर यूज़ कर रहे हैं, वो उसमें सब रिएजेंट जो यूज़ करते हैं वो सिस्टम पैक होते हैं, तो उसका स्टेबिलिटी, उसकी प्रिसीजन, उसका कैलिब्रेशन टाइम, ये सब आप कंट्रोल के द्वारा ही चेक कर सकते हैं। अब इसमें तीसरी टर्म आती है मीन। मीन जो है वो एक मतलब क्वालिटी कंट्रोल दिया जाता है, उसमें एक रेंज डिसाइड होती है और उसमें बीच की जो वैल्यू होती है, जैसे अपना क्वालिटी कंट्रोल ग्लूकोज का 80 से 120 का है, तो उसमें 100 जो है वो मीन हो गया। अब तीसरी टर्म है एसडी जो है आपका जो पैरामीटर, पर्टिकुलर पैरामीटर है, वो किस वैल्यू तक ऊपर नीचे माइनस प्लस माइनस 2 एसडी में जा रहा है, वो इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है। फिर आता है सीवी जो है आपका जितना कम होगा आप उतनी ही अच्छी वैल्यू, उतने ही अच्छे रिजल्ट, पेशेंट के रिजल्ट जनरेट कर पाएंगे। और फिर उसके बाद सीवी का जो फॉर्मूला होता है वो सीवी बराबर एसडी अपॉन मीन इंटू 100 होता है। थर्ड आता है सीवीआर और एसडीआई, ये भी पीयर ग्रुप से हम कंपेयर करके निकालते हैं। पीयर ग्रुप अपने को बायोकेमिस्ट्री में यूज करते हैं, जैसे कोई पैरामीटर है ग्लूकोज, तो उसका मेथड हुआ जीओडी पीओडी और एक दूसरी लैब भी जीओडी पीओडी यूज कर रही है, और आपका कंट्रोल जो यूज कर रहे हो वो सेम कंपनी का है पर उसका लॉट अलग अलग है। तो वो एक पीयर ग्रुप बन गया आपका कि आपने भी उसको यूज किया है, वो भी यूज कर रहे हैं, उनकी वैल्यू क्या आ रही है और आपकी वैल्यू क्या आ रही है, तो वो कंपैरिजन किया जाता है एक वर्ल्ड वाइड। तो ये पीयर ग्रुप स्टडी होती है। और हमें कंट्रोल के क्या क्या फायदे होते हैं ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, और मैं बताना चाहूँगा कि आपको इसमें रैंडम एरर डिटेक्ट हो जाती है, सिस्टमेटिक एरर डिटेक्ट हो जाती है, और आपने जो रिजल्ट दिए हैं उसमें कॉन्फिडेंस होता है कि आप आजकल हर एक लैब पे कंट्रोल यूज कर रहे हैं। नहीं करें तो हमें क्या होता है कि कोई पेशेंट आता है, वो कहता है आपसे कि आपने जो रिजल्ट दिया वो सही नहीं है, पर आप उसको कॉन्फिडेंसली कह सकते हो कि नहीं, मैंने जो रिजल्ट दिया वो बिल्कुल करेक्ट है। इसी क्वालिटी कंट्रोल में वेस्ट गार्ड रूल अप्लाई करते हैं, 1 2S 2 2S 3S और 4 1S और 10X, ये रूल भी हम क्वालिटी कंट्रोल में ही अप्लाई करते हैं। ये एक डायग्नोस्टिक टूल होता है, ये आपको जरूर यूज करना चाहिए। धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें मेरे YouTube चैनल को लैब टेक अड्डा।